तो बच्चों हम कर रहे थे अबाउट द लीफ। इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द पार्ट्स ऑफ लीफ एंड देयर विनेशन। तो विनेशन का क्या मैंने बेनिफिट्स बताए थे, क्या यूजेस थी विनेशन की। वन, दे फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द लीफ, एंड सेकेंड दे आर मेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल सॉल्ट्स। Today we will discuss about the arrangement and other features of the leaf on a plant. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे about the phyllotaxy. Phyllotaxy, तो फाइलो मतलब फाइलो वर्ड जो जहां पे आ गया इसका मतलब होता है लीफ। टैक्सी मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, अब अगर हम देखें कि टैक्सी, तो जो फाइलोटैक्सी है वो होता क्या है, this is the arrangement of leaf on its branches or on main stem. This is known as phyllotaxy. तो टैक्सी में बैठते हैं लोग। अब वो जो लोग है, जो लीव्स है, वो एक सीट पे, एक नोड पे एक है, एक सीट पे एक ही बंदा बैठा है कि एक सीट पे दो बंदे बैठे हैं कि एक सीट पे बहुत सारे बंदे बैठे हैं, है ना। तो उसको क्या बोल दिया हमने, टैक्सी, दैट इज अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किसका, लीव्स का ऑन द स्टेम और ऑन इट्स ब्रांचेस, उसको हम बोलेंगे फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी है जो, वो हम 3 टाइप के डिस्कस करेंगे। 3 टाइप्स होती है फाइलोटैक्सी की। एक तो कि एक सीट पे एक ही बंदा बैठा है, दूसरा कि एक सीट पे 2 बंदे बैठ गए, और तीसरा कि एक सीट पे बहुत सारे बंदे बैठ गए, है ना। तो 3 टाइप्स है। 1 इज ऑल्टरनेट और स्पाइरल, दूसरा है अपोजिट, और तीसरी होती है वर्टिसिलेस्टर, या इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड। तो ऑल्टरनेट या स्पाइरल क्या है, अगर एक नोड से एक ही लीफ अराइज हो, एक नोड से एक ही लीफ अराइज हो रहा है, देखो ऑल्टरनेट किया ना, यही फैशन स्पाइरल भी हो गया। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, ऑल्टरनेट या स्पाइरल। ये देखो जैसे हमने उस दिन पीपल में दिखाया था मैंने आपको, तो ये देखो, है ना, ये नोड, इस नोड से एक लीफ निकला, इससे एक निकला, इससे एक निकला, इससे एक निकला, तो एक नोड से एक ही लीफ निकलता है, तो फाइलोटैक्सी क्या हो गई, स्पाइरल और ऑल्टरनेट। ऐसे ही सिमिलर इज द अरेंजमेंट इन हिबिस्कस। ये देखो हिबिस्कस में देख रहे हो ना, एक 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 एंड एक, तो ये है दैट इज चाइना रोज या हिबिस्कस। तो एग्जांपल्स क्या हो गई, एग्जांपल्स हो गई पीपल है जो, उसका बोटेनिकल नेम क्या बताया था मैंने, फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस रिलीजियोसा क्योंकि रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है हमारे। क्यों रिलीजन के साथ जुड़ा, पता है आपको कि हम पीपल की पूजा क्यों करते हैं ना, क्योंकि ये सैक्रेड प्लांट इसलिए गिनते हैं हम इसको, क्योंकि बच्चों ये बहुत सारी ऑक्सीजन रिलीज करता है। रात को भी जब मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो पीपल है जो वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब सैक्रेड क्यों कर दिया कि अगर हम लोगों को बोले कि जी पीपल है जो वो ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज करता है तो इसको मत काटो, तो कोई नहीं मानेगा, है ना, सबको होगा कि हमने क्या लेना ऑक्सीजन से। तो इसलिए इसको धर्म के साथ जोड़ दिया कि जब हम बोलेंगे कि हाँ भी पवित्र है, आपको ये फल मिलेगा, तो वो, या आप काटोगे इसको तो आपको जी ये कुछ हो जाएगा, तो फिर लोग उसको नहीं काटेंगे। तो पीपल है जो, दैट इज फाइकस रिलीजियोसा, जिसमें कौन सी फाइलोटैक्सी है, ऑल्टरनेट। दूसरी एग्जांपल हमने क्या की, चाइना रोज, हिबिस्कस, चाइना रोज है जो, इसका बोटेनिकल नेम है हिबिस्कस। हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस होता है, बट हिबिस्कस याद कर लो अकेला। तीसरी एग्जांपल हम करेंगे इसमें सनफ्लावर, और चौथी एग्जांपल, वैसे तो बहुत सारे हैं ना, चौथी एग्जांपल है मस्टर्ड। तो मस्टर्ड है जो, इसका होता है ब्रासिका, बताया था मैंने, मस्टर्ड इज ब्रासिका। सरसों जिसको हम बोलते हैं, सरसों का साग जो होता है, जिसका साग खाते हैं हम, राई बनती है उससे, दैट इज ब्रासिका।
तो ब्रासिका है जो फैमिली ब्रासिकेसी का मेंबर है। आगे जाके जब हम फैमिलीज करेंगे तो वहां पे ब्रासिका का ब्रासिकेसी फैमिली में हम इसको करेंगे। तो हम कर रहे थे फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी होगी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द नोड्स, ऑन द स्टेम और ऑन इट्स ब्रांचेस। फर्स्ट फाइलोटैक्सी हमने कर ली ऑल्टरनेट या स्पाइरल फाइलोटैक्सी। सेकंड है अपोजिट। अपोजिट क्या होगा बच्चे कि ये स्टेम हो गया और ये हो गई नोड। अगर एक नोड से दो लीव्स निकल रहे हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपोजिट फाइलोटैक्सी। दैट इज टू लीव्स अराइज फ्रॉम वन नोड। तो इसको हमने ये देखो, ये देख रहे हो बच्चे, टू लीव्स है जो वो अराइज हो रहे हैं एक नोड से, टू लीव्स है जो वो अराइज हो रहे हैं एक नोड से, इसको हम बोलेंगे अपोजिट। अब अपोजिट फाइलोटैक्सी है जो वो दो टाइप की होती है। दैट इज, एक तो जैसे यहाँ पे, अगर यहाँ पे बिल्कुल टिप पे देखो काफी क्लियर है कि ये जो दोनों लीव्स अराइज हो रहे हैं नीचे वाली नोड के, उनकी डायरेक्शन ये है, और जो ऊपर वाली नोड से अराइज हुए उनकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज अपोजिट डेक्यूसेट। मतलब कि दो रोज ये हो गई लीव्स की और दो रोज ये हो गई लीव्स की, 4 रोज बनाएंगे। और ये इसलिए होता है अरेंजमेंट ताकि हर एक लीफ को मैक्सिमम सनलाइट मिल सके फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अपोजिट है जो वो दो टाइप की होती है। एक तो देखो जो हमने देखा कि जो लीव्स है ऑल्टरनेट नोड्स पे जो लीव्स है वो एक दूसरे के राइट एंगल पे है। और दूसरी क्या होती है कि अगर जो ऑल्टरनेट नोड्स के लीव्स है वो एक दूसरे के सेम एंगल पे हो तो दो ही रोज बनी ना, है ना, तो उसको हम बोलते हैं अपोजिट सुपरपोज्ड। तो अपोजिट जो है दो टाइप की हो गई। दैट इज, एक होती है अपोजिट सुपरपोज्ड, एक होती है अपोजिट सुपरपोज्ड, और दूसरी होती है अपोजिट डेक्यूसेट। अपोजिट सुपरपोज्ड में जो लीव्स हैं ऑन ऑल्टरनेट नोड्स, they are at same angle, are at same angle। और अपोजिट डेक्यूसेट में लीव्स ऑफ ऑल्टरनेट नोड्स, लीव्स ऑफ ऑल्टरनेट नोड्स आर एट राइट एंगल। यहां पे 4 रोज बनेंगी लीव्स की, यहां पे बनेंगी 2 रोज ऑफ लीव्स। तो जो अपोजिट है इसकी एग्जांपल्स हो गई कौन सी हमने किया? एक तो मिंट हो गया, एक ऐसे ही गुआवा में भी सेम ही होता है कंडीशन। ये देखो ये गुआवा है, 2 लीव्स निकल रहे हैं ना एक नोड से, 2 लीव्स। तो मिंट हो गया, गुआवा हो गया, और क्या हुई इसकी एग्जांपल होगी? कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस है जो, इसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं अक। अपोजिट की 3 एग्जांपल की हमने, मिंट, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। थर्ड फाइलोटैक्सी क्या हुई? थर्ड फाइलोटैक्सी हो गई वर्टिसिलेस्टर और वर्ल्ड। अगर एक नोड से 2 से ज्यादा लीव्स है जो वो अपीयर होते हैं, मोर देन 2 लीव्स एट अ नोड, तो वो एक वर्ल्ड बन जाएगी जिसको हमने वर्ल्ड या वर्टिसिलेस्टर बोला। ये देखो, ये देख रहे हो कितने लीव्स निकल रहे हैं एक नोड से। ये एक नोड हो गई, दिस इज 1 नोड, उससे कितने लीव्स निकल रहे हैं एक ही नोड से, इसको हम बोलेंगे वर्टिसिलेस्टर। वर्ल होता है पूरे ऐसे रिंग में जब कोई चीज निकलती है उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड अरेंजमेंट। तो ये वर्ल्ड अरेंजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल एलिस्टोनिया, इसकी एग्जाम्पल क्या है? एलिस्टोनिया।
इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लीव्स निकल रहे हैं। 7 पत्ती भी बोल देना है नो पंजाबी दे विच। एंड कई बार इसके एलिस्टोनिया के 15 लीव्स तक अराइज हो सकते हैं फ्रॉम अ नोड। तो ये हो गया, दैट इज कि जो अरेंजमेंट है वो डिसाइड करता है कि किस लीफ को कितनी सनलाइट मिलनी है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फाइलोटैक्सी क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ऑन इट्स ब्रांचेस। 3 टाइप्स हमने डिस्कस की। कौन कौन सी डिस्कस की, पहली कौन सी थी, ऑल्टरनेट या स्पाइरल, एक नोड से एक ही लीफ। एग्जांपल्स हैं चाइना रोज, मस्टर्ड एंड चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, पिपल हो गया। सेकेंड हमने किया ऑपोजिट, ऑपोजिट में 2 लीव्स दे अराइज फ्रॉम 1 नोड। इफ द लीव्स ऑफ सक्सेसिव नोड्स दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर तो वो हो गया टैक्यूसेट। इफ दे आर ऑन द सेम एंगल तो हो गया ऑपोजिट सुपरपोज्ड। एग्जांपल्स हमने की गुआवा हो गया, मिंट हो गया, कैलिट्रोपस हो गया। थर्ड हमने किया वर्टिसिलेस्टर, योर वर्ल्ड मोर देन 2 लीव्स अराइज फ्रॉम 1 नोड, फॉर एग्जांपल एलिस्टोनिया। ठीक, नेक्स्ट क्या करना है हमने कि लीव्स है ना जो बेटे 2 टाइप के हमने लीव्स करने हैं। लीव्स की टाइप्स है जो, वो 2 टाइप्स के हम लीव्स डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ लीव्स, 2 टाइप्स, कौन कौन से, एक तो है सिंपल लीव, वन इज सिंपल लीव एंड अदर इज कंपाउंड लीव। तो सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ है क्या, देखो जो पिछले लेक्चर में मैंने डायग्राम बनाई थी ऐसे वाली एक, दिस इज सिंपल लीफ। तो सिंपल लीफ में क्या हुआ कि ये जो लेमिना है दिस इज अनडिवाइडेड। ये हमने बोला था लीफ बेस है, ये पिटियोल है, और लीफ बेस है जो उसके एक्सिल में यहाँ पे एक्सिलरी बड रहेगी, या यहाँ पे दैट इज 2 लीफी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं जिसको हमने स्टिप्यूल्स बोला था, या फिर लीफ बेस है जो वो स्वोलन हो जाएगा जिसको हमने पल्वाइनस बोला था। अगर कंपाउंड लीफ है तो कंपाउंड लीफ जो है ना बच्चे वो ऐसे होएगा कंपाउंड लीफ, ठीक है, कि यहां से ये निकले और ये ऐसे, दिस इज कंपाउंड लीफ, है ना। तो यहाँ पे बड है, यहाँ पे बड है, और यहीं पे अगर कोई उसके पास दैट इज 2 स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है वो भी ये यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये लीफ का पार्ट है। तो सिंपल लीफ है जो, एक बार फिर समझाती हूँ, सिंपल लीफ के पास क्या है, अनडिवाइडेड लेमिना है। सिंपल लीफ के पास क्या है, लेमिना इज अनडिवाइडेड। और कंपाउंड लीफ के पास क्या है, लेमिना है जो, लेमिना गेट्स डिवाइडेड, लेमिना है जो वो डिवाइड हो गई। तो जब लेमिना डिवाइड हुई, कैसे डिवाइड हुई, देखो कि अगर हम ये सिंपल लीफ बना दें, ये मिडरिब हो गई ना, और अब मैं बोल रही हूँ कि लेमिना है जो वो डिवाइड हो गई। कैसे डिवाइड हो गई, जैसे ये था ना, इसमें ऐसे कट्स लग गए, कट्स लग गए ना, तो ये लीफ बन गया। अब ये लीफ का पार्ट हो गया, ये लीफ का पार्ट हो गया, है ना। पूरा लीफ तो ये बाहर वाला था, बट अब ये इतना ही लीफ हमें दिखता है। तो ये जो लीफ हमें दिखा इसको हम बोलेंगे लीफलेट्स। तो एक सिंपल ब्रांच और एक कंपाउंड ब्रांच दिखाती हूँ आपको, देखो ये जो है ना, दिस इज अ ब्रांच विद सिंपल लीफ। तो जब ये सिंपल लीफ की ब्रांच है तो ये देखो, ये इसका एक्सिल में बड पड़ी हुई है और यहीं पे स्टिप्यूल्स वगैरह होंगी। तो लेमिना क्या हो गई, अनडिवाइडेड होगी, हमने इसको बोला ब्रांच विद सिंपल लीफ। जब ये कंपाउंड लीफ की ब्रांच होगी तो ये देखो, ये है ब्रांच विद कंपाउंड लीफ। तो यहाँ बेस है, ये बेस पल्वाइनस हुआ है, ये चीज पल्वाइनस नहीं हुई, है ना। अगर पल्वाइनस यहाँ पे होता तो ये लीफ बन जाता, बट पल्वाइनस कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये देखो ये स्वोलन है। तो इसका मतलब ये पूरा लीफ था, बट ये लीफ डिवाइड हो गया इनटू सेगमेंट्स
एंड ये जो इसके सेगमेंट्स है इसको हमने क्या बोला है, दीज आर नोन एज द लीफलेट्स। तो अगर आपको एक ब्रांच दे दे, दैट इज कि आपको रिकॉग्नाइज करनी ये सिंपल है या कंपाउंड है, तो आप यहाँ पे एक्सिल में एक्सिलरी बड देखोगे या स्टिप्यूल देखोगे या पल्वाइनस लीफ बेस देखोगे। तो ये पूरा लीफ था, बट अब ये लीफ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। डिवाइड होके इसने छोटे छोटे सेगमेंट्स बना दिए लीफ के, जिसको हम क्या बोलेंगे, लीफलेट्स बोलेंगे। तो ये देखो, अब जो अनडिवाइडेड लेमिना है इसमें इंसिजन हो सकती है, जैसे ये इंसिजन हो, इसमें ये इंसिजन है इसकी, बट ये जो इंसिजन है इसने मिडरिब को टच करके इसके सेगमेंट्स नहीं बनाए, तो हम इसको सिंपल लीफ बोलेंगे। और अगर ये इंसिजन है जो वो इंसिजन मतलब कट, अगर ये इंसिजन है जो वो टच कर दे मिडरिब को और लीफलेट्स को डिवाइड कर दे सेगमेंट्स में, तो ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड लीफ बन जाएगा। तो सिंपल लीफ में लेमिना क्या हो गई, अनडिवाइडेड, और कंपाउंड लीफ में लेमिना क्या हो गई, डिवाइडेड लेमिना हो गई। अब जो कंपाउंड लीफ है उसको हम दो टाइप्स कर सकते हैं कंपाउंड लीफ की। कौन कौन सी दो टाइप्स है, टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ। एक होता है पिन्नेट कंपाउंड लीफ, one is pinnate compound leaf and second is palmate compound leaf। तो पिन्नेट कंपाउंड लीफ एंड palmate कंपाउंड लीफ में क्या फर्क है, देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये तो है सिंपल लीफ, इसके यहाँ पे एक्सिलरी बड है या दैट इज स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है, और ये क्या है, मिडरिब है, ठीक है। इसने लीफ को कैसे डिवाइड कर दिया, इसने लीफ को डिवाइड किया लेटरल साइड से, ऐसे, ऐसे डिवाइड किया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पिन्नेट लीफ बोलेंगे। तो इसमें बच्चे ये जो लीफलेट्स बने, जो सेगमेंट्स बने, इनको हमने बोला लीफलेट्स, और ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये मिडरिब ही थी ना, तो ये जो मिडरिब है इसको हमने क्या बोल दिया, रेकिस बोल दिया। मिडरिब इज रेकिस। तो रेकिस क्या है, रेकिस इज मॉडिफाइड मिडरिब, ठीक है। अब जो पिन्नेट लीफ है, अगर उसकी लेमिना एक ही बार डिवाइडेड है तो ये हो जाएगा यूनिपिन्नेट। यूनिपिन्नेट, lamina is divided once, lamina is divided once। तो जैसे ये अभी हमने बनाया कि लेमिना एक ही बार डिवाइड हुई, लीफलेट्स हो गई, और क्या हो गया, ये हो गया रेकिस। अगर लेमिना दो बार डिवाइड हो जाए तो हम उसको बोलेंगे बाई पिन्नेट। लेमिना इज डिवाइडेड ट्वाइस। कैसे डिवाइड होगी, दो बार, ये देखो, ये मेन स्टेम हो गया, ये एक बार डिवीजन हो गई लेमिना की, ये दो बार डिवीजन हो गई लेमिना की, इसके ऊपर ये पड़ी हुई है लीफलेट्स, ये पड़ी हैं इसकी लीफलेट्स। तो यहाँ पे ये जो लीफलेट्स है इनको हम बोल सकते हैं दैट इज पिन्नी या पिन्यूल, और ये हो जाती है रेकिस, रेकिला। दिस इज रेकिस, दिस इज रेकिस। जो मेन है प्राइमरी है वो रेकिस है, और जिसके ऊपर ये लीव्स लगे सेकेंड टाइम डिवाइड हो गया, दिस इज रेकिला। अगर लेमिना है जो वो डिवाइड कर जाए तीन बार तो हम बोलेंगे ट्राई पिन्नेट। इफ लेमिना इज डिवाइडेड थ्राइस देन इट इज ट्राई पिन्नेट, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। इसके ऊपर लीफलेट्स लगेंगे तो हम उसको बोलेंगे ट्राई पिन्नेट। एंड इफ लेमिना इज हाईली डाइसेक्टेड,
इफ लैमिना इज हाईली डाइसेक्टेड तो हम उसको बोलेंगे डीकम्पाउंड, हाईली डाइसेक्टेड लैमिना, तो उसको हम बोलेंगे डीकम्पाउंड। तो इसकी जो एग्जांपल्स अलग अलग करने की जरूरत नहीं है बच्चे। तो जो कंपाउंड लीफ है दे आर प्रेजेंट इन फैमिली लेग्यूमिनोसी। जो पी फैमिली है, पल्सिस की फैमिली है, जैसे किकर हो गया, पी हो गया, अकेशिया हो गया, और क्या होता है टच मी नॉट हो गया, वो सारे पिनेट कंपाउंड लीव्स में आएंगे। अब दूसरी टाइप आ गई हमारे पास पामेट कंपाउंड लीफ। तो पामेट कंपाउंड लीफ देखो, ये हमने बनाया बच्चे लीफ, है ना, और ये होगी उसकी मिडरेट। तो पहले हमने ऐसे लेटरल डिवीजन की थी, बट इसकी जो डिवीजन है वो ऐसे भी हो सकती है ना, लैमिना ऐसे भी डिवाइड हो सकती है। तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये यहीं रह गई, है ना। तो इट लुक्स लाइक द फिंगर्स ऑफ अ पाम, इसलिए इसको हम बोलते हैं पामेट, पाम लाइक अपीयरेंस हो जाएगी। तो अगर जो है दैट इज लीफ, ये है ना, दिस इज पिटियोल। तो पिटियोल की टिप पे क्या पड़ी हुई है, लीफलेट्स पड़ी हुई हैं, तो हम इसको बोलेंगे पामेट कंपाउंड लीफ। दैट इज लीफलेट्स आर प्रेजेंट at the tip of petiole like fingers of a palm। तो अगर लीफलेट्स का जो नंबर है वो है डिपेंडिंग नंबर ऑफ लीफलेट्स में बी 1 2 3 4 और इट में बी मैनी। अगर नंबर ऑफ लीफलेट्स है जो वो मैनी है तो ये हो जाएगा मल्टीफोलिएट लीफ, मल्टीफोलिएट लीफ। दैट इज लीफलेट्स है जो दे आर मोर देन 4 ऑन द टिप ऑफ द पिटियोल। अगर 4 है तो ये हो जाएगा क्वाड्रीफोलिएट लीफ। अगर लीफलेट्स का नंबर कितना है 4 ऑन द टिप ऑफ द पिटियोल, एंड अगर 3 है तो ये हो जाएगा ट्राइफोलिएट लीफ। लीफलेट्स का नंबर कितना है 3। तो आपने शायद सुना हो दैट इज बिल पत्तर, जो मंदिर में चढ़ाते हैं, उसके टिप के ऊपर 3 लीव्स होते हैं, तो दैट इज ट्राइफोलिएट लीव्स। फॉर एग्जाम्पल बिल पत्तर है ना, जो उसका बोटेनिकल नेम होता है ईगल, ईगल मार्मिलोस, दैट इज बिल, BAEL। और अगर 2 ही लीफलेट्स है तो बाइफोलिएट लीफ। इफ ओनली 2 leaflets are present at the tip of petiole, एंड अगर एक ही लीफलेट है तो ये हो जाएगा यूनिफोलिएट लीफ। इफ ओनली 1 leaflet is present at the tip of petiole then it is unifoliate leaf। फॉर एग्जाम्पल सिट्रस, नींबू में उसकी टिप पे एक ही लीफलेट है जो वो प्रेजेंट होती है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफोलिएट लीफ। तो हमने क्या बचे, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में लैमिना इज अनडिवाइडेड एंड कंपाउंड लीफ में लैमिना इज डिवाइडेड। अगर लैमिना है जो वो लेटरली डिवाइड की तो पिनेट कंपाउंड लीफ, और अगर जो लीफलेट्स है दे आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द पिटियोल तो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो गया लैमिना, एंड लीफलेट्स आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ पिटियोल तो वो लाइक द फिंगर्स ऑफ अ पाम, तो वो पामेट कंपाउंड लीफ हो गया। इफ जो है पिनेट लीफ हमने क्या, इफ लैमिना इज डिवाइडेड वंस तो वो यूनिपिनेट हो गया, 2 बार डिवाइड हुई बाइपिनेट हो गया, 3 बार डिवाइड हुई ट्राइपिनेट हो गया, एंड अगर 3 से ज्यादा बार डिवाइड हो गई तो डीकम्पाउंड लीफ हो गया। सिमिलरली जो हमने किया पामेट लीफ, उसमें अगर नंबर ऑफ लीफलेट्स 4 से ज्यादा है तो मल्टीफोलिएट, 4 है तो क्वाड्रीफोलिएट, 3 है तो ट्राइफोलिएट, 2 है तो बाइफोलिएट, और अगर 1 है तो यूनिफोलिएट। दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ लीव्स।
और बाकी हम करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ।